वो सारे सवाल जायज़ हैं जो मुझसे पूछते हैं आप बेस वेरिएंट का रिव्यू क्यों करते हैं, बेस वेरिएंट का वॉक अराउंड क्यों लेके आते हैं। तो मैं उसका जवाब देना चाहता हूं कि बेस वेरिएंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ज़रूरी नहीं है आप टॉप वेरिएंट ही खरीद लें और ज़रूरी नहीं है कि आप जो चाहें वही आपकी मुराद पूरी हो जाए। गाड़ियां लोग खरीदते हैं तिनका बटोर कर, तब उनके सपने पूरे होते हैं। और अब मैं बात करने जा रहा हूँ एक और बेस वेरिएंट की, और ये है टाटा टियागो का बेस वेरिएंट। और आपको बताने वाला हूँ इसमें क्या मिलता है, क्योंकि बहुत कुछ ये वैल्यू क्रिएट कर जाता है। इस बेस में बहुत कुछ तड़का लगाया गया है, सब कुछ जिक्र होगा इस वीडियो में। अगर आप उनसे जुड़ना चाहते हैं तो सीधे मेरे इंस्टाग्राम पर आ जाइए। मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। तो दोस्तों बात करते हैं डिज़ाइन की। तो इसके पहले आपने क्या देखा था, एल्ट्रॉस देखा था, और एल्ट्रॉस और टियागो का डिज़ाइन आपको एक जैसा लगेगा। आपको इसमें नॉर्मल हैलोजन हेडलैम्प मिलते हैं, जो कि यहाँ पर एक क्रोम शुरू होता है, क्रोम की पट्टी हल्की खत्म होती है एक एज देती हुई लाइट पे, और एक फिर ये शुरू होता है और ये पट्टी दूसरी लाइट पे चली जाती है। इस ग्रिल की बात करें तो आपको बता दूं ये ट्राई एरो, जो कि टाटा नेक्सॉन में आपने बहुत अच्छे अंदाज में देखा होगा, उसका एक अंदाज आपको यहाँ पर मिल जाएगा। खूबसूरत लगता है, पियानो ब्लैक टाइप का लगता है, और ये बहुत खूबसूरती के साथ पूरे अगर आप यूनिट को देखेंगे तो अपने आप में समेटे हुए है। तो ये बेस वेरिएंट है। बेस वेरिएंट में इतना कुछ अगर मिले ना तो खुश हो जाइएगा। फॉग लैंप लगवा लीजिएगा, जब इसे खरीदेंगे फॉग लैंप लगवा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे उसकी फॉग लैंप हाउसिंग अच्छे से दे दी गई है। छोटा बड़ा लगाने किया जाता है और आपके कुछ पैसे भी बच जाएंगे। लेकिन आपको ये टियागो जब आप ऐसे बैठेंगे मेरे जैसे पोज दे रहे होंगे तो ऐसा लगेगा कि आपके पास एक प्रीमियम गाड़ी है। तो दोस्तों बात कर लेते हैं टियागो के साइड प्रोफाइल की। तो साइज पर मत जाना, 3765 मिलीमीटर लंबी गाड़ी है, काफ़ी होती है इस सेगमेंट में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा लंबी गाड़ी है। और जो ये व्हील मिलेंगे स्टील व्हील मिलते हैं इस बेस में, जो कि 14 इंच के हैं। बॉडी कलर डोर हैंडल नहीं मिलते हैं, आपको ये ब्लैक कलर का मिलेगा, और यहाँ भी ऐसे नज़र आएगा। ORBM की बात करें तो ORBM भी आपको ब्लैक मिलता है, और साथ ही यहाँ पर आपको कुछ नहीं मिलेगा। ये पूरा का पूरा एक जो ये प्लास्टिक नज़र आता है इस पर ये दिख जाएगा, जो कि थोड़ा सा अच्छा लगता है। और बाकी चीज़ें आपको जिस तरीके का कलर है बॉडी का, उसी तरीके का आपको पिलर पे भी ये रंग नज़र आ जाएगा उकरा हुआ, और थोड़ा सा प्लास्टिक का इस्तेमाल जैसे आप दूसरे विंडो के एकदम रियर साइड में आएंगे तो यहाँ पर दिख जाएगा। तो दोस्तों बात करते हैं टियागो के रियर डिज़ाइन की, और आपको बताऊँ यहाँ पे स्पॉइलर मिलता है। यहाँ से इसलिए शुरू कर रहा हूँ क्योंकि आपको एक ब्लैक कलर का पियानो फिनिश मिलेगा, ये अच्छा लग रहा है इसमें। और साथ ही आपको नॉर्मल टेल लैंप मिल जाते हैं, जो कि इसमें हाइलोजन बल्ब आपको मिलेगा। टियागो यहाँ पर सारी गाड़ियों में टाटा के इस तरह से लिखा रहता है, तो आप मान सकते हैं प्रीमियमनेस को इसने अपने आप में समेटा हुआ है, जिससे लगे कि हाँ कोई भी गाड़ी चला रहे हो वो प्रीमियम है। साथ ही आपको ये बम्पर बॉडी कलर मिलेगा, और यहाँ पर आपको पार्किंग सेंसर नज़र आएंगे। इस बेस में भी आपको पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं, जो कि सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही अनिवार्य है। और यहाँ पर जहाँ पर आपका नंबर प्लेट लगेगा ये एरिया ब्लैक में दिया गया है। तो बूट के स्पेस को भी दिखा देता हूँ आपको, बताता हूँ इस पर कितना आपको बूट स्पेस मिलता है। तो ये चाबी से खोलना पड़ेगा, या फिर आगे लीवर दिया गया है उसे खोल लीजिए, तो इसमें अच्छा बूट स्पेस मिल जाता है। अगर इस गाड़ी के लिहाज से बात करें लगभग 242 लीटर का बूट स्पेस इस गाड़ी में आपको मिलता है। तो क्या हुआ, ये टियागो है, क्या हुआ इसकी जो लंबाई है 3600 मिलीमीटर से थोड़ी ज़्यादा है। क्या हुआ, इसमें बहुत सारे फीचर्स नहीं दिए गए हैं, लेकिन रियर सीट पे तो आपको जगह प्रॉपर चाहिए होती है ना, तो इस टियागो में आपको पूरी जगह मिलती है। मतलब इस सेगमेंट में मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जगह टियागो दी जाती है, और आप यहाँ बैठकर बहुत ही आराम से खुश होकर अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। ये ये जो बेंच है ये बहुत ही आरामदायक है, और जो इसकी कुशनिंग है वो भी अच्छी लगेगी। हालांकि आपको यहाँ पर ये हेडरेस्ट जो है एडजस्टेबल नहीं मिलेंगे, इंटीग्रेटेड दिए गए हैं। दोनों दरवाजे पे आपको पानी बोतल रखने की जगह दी गई है, आप रख सकते हैं, बहुत सारी गाड़ियों में नहीं होता है। और साथ ही इसमें इस वाली सीट में आपको कुछ भी सामान समेटने की रखने की जगह नहीं मिलेगी, लेकिन एक बोतल रखने की जगह यहाँ पर दे दी गई है। और मुझे आपके हेडरूम की बात करूँ तो बता दूँ, हेडरूम मुझे काफ़ी अच्छा मिल रहा है। लेग रूम आप देख सकते हैं, मेरी हाइट 6 फीट से ज़्यादा है, मैं टियागो के पीछे वाली सीट पर बैठा हूँ।
कितने आराम से बैठा हूँ देख सकते हैं। अगर इस बीच में भी कोई बैठेगा और यहाँ भी कोई बैठना चाहे तो आराम से बैठ सकता है, उसे कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो आइए आप दोस्तों आपको दिखा देता हूँ कि टियागो की सीट को किस तरह से फोल्ड करते हैं। फोल्ड हो जाती है, वैसे हटा भी सकते हैं इसमें से, लेकिन फिलहाल मैं फोल्ड करना दिखाता हूँ क्योंकि मैं कहीं हटा के ले नहीं जाने वाला। मतलब छोटा सा नीचे लीवर दिया था, दबाया और ये अपने आप यहाँ तक आ गया। इसके सहारे यहाँ पे आके टिक गया और यहाँ पर दो चीज़ें दी गई हैं, ये दबाइए और इसको रख दीजिए ऐसे, प्रॉपर ये जगह आपको दे गया। तो अगर आपके पास भी टियागो है, आपने ट्राई नहीं किया तो मैंने आपको सिखा दिया, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर सामान रखने की ज़रूरत है ना और सिर्फ बैठने वाले 2 लोग आगे हैं तो इस जगह का आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं और ये सीट आप बाहर भी निकाल के रख सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं बैठ गया हूँ इसके फ्रंट सीट पर, यानी कि ड्राइविंग सीट पर, और बता सकता हूँ इसमें क्या क्या दिया गया है। ये टियागो का एक्सी वेरिएंट है जिसे आप बेस वेरिएंट कहते हैं और इसमें आपको बहुत सारे फीचर बेस वेरिएंट पे ही मिल जाते हैं। सेफ्टी की बात करें, ड्राइवर को ड्राइवर एयरबैग मिल जाता है इसमें, साथ ही स्टीयरिंग व्हील पे कोई कंट्रोल नहीं मिलेगा, छोटा सा यहाँ पे पियानो फिनिश मिलेगा। ये स्टीयरिंग व्हील इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग व्हील है और साथ ही आपको इसमें जो मिलता है वो भी चीज़ें बता देता हूँ। आपको यहाँ पर AC कंट्रोल मिल जाएगा, ये ऑटोमेटिक नहीं है। साथ ही इसमें 5 स्पीड एक गियर बॉक्स मिल जाता है जो कि मैनुअल है। और सीटों के कंफर्ट की बात करें तो बहुत ही आरामदायक सीटें हैं और ये एडजस्ट भी कर सकते हो। इसका जो हेडरेस्ट है एडजस्टेबल भी है और इसके डैशबोर्ड की बात करें तो बहुत ही प्रीमियम फील वाला लगता है, क्योंकि इस सेगमेंट में अगर आपको ऐसा डैशबोर्ड मिलता है तो बहुत अच्छा लगेगा। और इस पर आपको हल्का सा ये पियानो फिनिश यहाँ पे भी AC वेंट के चारों तरफ मिलेगा और हल्का सा इसमें ट्विक मिलेगा उसका क्रोम का, और ये अच्छा लगता है। और ये हज़ार लाइट के लिए बटन यहाँ पर दी गई है, तो अगर आपको याद ना हो तो देख सकते हैं। और ये बटन बहुत ही अच्छे लग रहे हैं और AC वेंट का जो पोजीशनिंग है वो भी बहुत अच्छा है। और चीज़ें आपको बताता हूँ, इसमें आपको टिल्ट एडजस्टर मिल जाता है, यहाँ पर दिया गया है, यानी कि स्टीयरिंग व्हील को आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, अपने हिसाब से हाइट के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। और इसमें भी आपको पावर विंडो नहीं मिलेगा, ये बेस वेरिएंट है, लेकिन म्यूज़िक सिस्टम आप अलग से लगवा सकते हैं। क्योंकि मैं बेस वेरिएंट को ये बोलता हूँ कि बेस वेरिएंट एक रो हाउस जैसा हो गया। आपने गाड़ी तो पूरी वही ले ली, लेकिन फीचर्स जो आपको चाहिए आप अपने हिसाब से डलवा सकते हैं। जब तक आप वायर नहीं कट करेंगे तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। वायर कटेंगे तो वारंटी खत्म हो जाएगी, इसका ध्यान रखने का है। तो जितनी चीज़ों पे वायर नहीं कट हो रहा है वो चीज़ें आप ज़रूर आफ्टर मार्केट भी गाड़ी में लगवा सकते हैं, या फिर जब आप गाड़ी खरीद रहे हैं तो शोरूम पे ही डलवा सकते हैं, उनके पास भी ये सारी व्यवस्थाएं होती हैं। ये गाड़ी मैंने सेक्टर 5 नोएडा स्थित सागर मोटर से उठाई है, जो कि टाटा के डीलर हैं, और आप भी वहाँ पर गाड़ियाँ देख सकते हैं क्योंकि बहुत बड़ी रेंज में सारी गाड़ियाँ अवेलेबल हैं और सारे वेरिएंट उनके पास अवेलेबल हैं। तो कभी भी मौका मिले, अगर आसपास रहते हैं तो ज़रूर जाएँ वहाँ पर विजिट करें। और आपको बताता हूँ यहाँ पर वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा और यहाँ भी नहीं मिलने वाला है, नॉर्मल दिया गया है। और हेडरूम अच्छा है क्योंकि ये टियागो मेरे लिए बहुत ही अच्छी रही है। और इसमें आपको सीट का एडजस्टमेंट नहीं मिलेगा, मतलब सीट एडजस्टिंग के लिए कोई भी बटन नहीं दिया गया है। तो इसमें बेसिक चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन जो भी चीज़ें आपको मिलेंगी वो बहुत ही काम की हैं और आप कहीं से नहीं कंप्लेन कर सकते कि आपको ये चीज़ नहीं मिली, क्योंकि जो गाड़ी की ज़रूरत होती है वो ये पूरा कर जाती है। अब मैं बात कर लेता हूँ इसमें आपको जगह कहाँ यूटिलिटी स्पेसेस की बात करूँ तो ये कि बड़ा सा मिल जाता है, ग्लोब बॉक्स है, नॉर्मल है, काफ़ी अच्छे से इसमें कंपार्टमेंट बनाया गया है। आप सामान रख सकते हैं, यहाँ पे डायरी वगैरह डाल सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर आप कुछ पर्स वगैरह रखना चाहें यहाँ रख लें, बोतल यहाँ पे लगा सकते हैं। रियर पैसेंजर के लिए बोतल रखने की यहाँ पे जगह दी गई है और दोनों दरवाजों पे भी छोटे मोटे आप सामान रख सकते हैं। पानी की बोतल तो आप नहीं फंसा पाएंगे इसमें, लेकिन और सामान रख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अब टियागो को चला के देखते हैं और आपको बताता हूँ कैसा मज़ा आता है, क्योंकि मैंने जब टियागो लॉन्च हुई थी तो उस समय इस टियागो को चलाया था, डीजल वाली टियागो को, और मैं गया था बॉम्बे से पूना। ढेर सारी बरसात हो रही थी, ज़बरदस्त वाली बारिश थी और उस बीच में मैंने ड्राइव किया था, मुझे बहुत मज़ा आया था। अब इसमें कई सारे ऐसे फीचर्स आ गए हैं जो कि आपको अच्छा लगेगा। सेफ्टी के लिहाज से बहुत कुछ एडवांस हो चुकी है ये टियागो। ये बेस वेरिएंट है जिसे आप एक्सी के नाम से जानते हैं और इसका पिकअप बहुत अच्छा है, क्योंकि जो इसका रेवोट्रॉन इंजन है इस गाड़ी के लिहाज से जिस तरीके से जिस साइज़ पे इंजन दिया गया है वो बहुत परफेक्टली काम करता है और आपको मज़ा आएगा। मैंने पहले भी जिक्र किया था जब इंजन की बात कर रहे थे, ये देता है 86 PS की शक्ति व 113 Nm का टॉर्क और ये काफ़ी अच्छा है इस गाड़ी के लिए। ये गाड़ी बहुत अच्छा माइलेज देती है, 20 के ऊपर आपको माइलेज मिलेगा अगर आप आराम से चलाएंगे, बहुत ज़्यादा फन करने की कोशिश नहीं करेंगे तो इतना आपको मिलने वाला। तो दोस्तों बात कर लेता हूँ, इसमें एक ऐसा फीचर दिया गया है जो कि आपको सपोर्ट करता है, जिसको आप CSC के नाम से जाते हैं। CSC का मतलब हो गया कॉर्नरिंग स्टेबिलिटी कंट्रोल, यानी कि जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो गाड़ी उलटने पलटने नहीं देगी, आपको सेफ रखेगी। वैसे भी टाटा की गाड़ियाँ अपनी सेफ्टी की वजह से ज़्यादा प्रचलन में हैं। जितने भी एक्सीडेंट हो रहे हैं आजकल, अगर आप बहुत सारी
खबरें देखोगे, बहुत सारे नेट पर जो फोटोग्राफ्स पोस्ट किए जाते हैं उसमें टाटा की गाड़ियों की जो सेफ्टी है ना वो सर चढ़कर लोगों के बोल रही है और लोग इसे पसंद कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको टियागो में मिलने वाला है। तीसरी स्पीड में मैं 60 पार कर गया, ये भी आपको खुश कर सकता है। मतलब इनिशियल पिकअप भी अच्छा है और अगर गाड़ी में आप ज़्यादा लोग नहीं बैठे हैं, सिर्फ 1 या 2 लोग बैठे हैं, तो ये और निखर कर सामने आता है इसका परफॉर्मेंस। और सिटी के लिहाज से बता दूं, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है ये गाड़ी। और अपने जैसे बोलते हैं लेन में चिपकी रहती है, तो ये चिपकी रहती है, छोटी सी है, बहुत अच्छे से जिगजैग कर सकते हैं। अगर आप ट्रैफिक में से चीरते हुए निकलना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सपोर्ट करती है, ओवरटेकिंग करना चाहते हैं वहाँ पर भी आपको सपोर्ट कर जाती है। अगर आप कॉर्नर करना चाहते हैं तो वहाँ पर आपको मैंने बता ही दिया, वो फीचर आपको सब संभाल के रखता है जिससे आप इधर उधर ना हो, मतलब आप अपने रास्ते से ना भटकें, इसका पूरा ध्यान आपकी ये टियागो रखती है। तो दोस्तों एक चीज़ और बताता चलो, इस गाड़ी में अगर आपको बढ़िया माइलेज चाहिए तो 80 से 100 के बीच में ड्राइव करिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि आपके थोड़े पैसे बच जाएं तो बेस वेरिएंट खरीदिएगा XC और अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। म्यूजिक सिस्टम लगवाइए, टच स्क्रीन वाला या जो मर्जी आपको चाहिए वो डलवा लीजिए और इसमें ये करवा के आप ज़्यादा खुश रहेंगे। इस टियागो के मामले में मैं अपनी तरफ से बोलना चाहूँगा कि एक ऐसी गाड़ी है इस सेगमेंट में जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है और मैंने पहले भी इस बात का जिक्र किया था और स्वीकार भी किया था, क्योंकि टियागो टाटा की एक ऐसी गाड़ी है जिससे टाटा ने अपनी किस्मत बदलनी शुरू की थी और ये कंटिन्यूसली आगे बढ़ता जा रहा है। अच्छी गाड़ियाँ, क्वालिटी वाली गाड़ियाँ, सेफ गाड़ियाँ, ये सारे जितने शब्द होते हैं अच्छे वाले जो व्याकरण में आते हैं, शब्दकोश में आते हैं, ये सब कुछ टाटा के पास अब है और टाटा आपका दिल जीत लेती है। अब बात कर लेता हूँ जब आप इसे चला रहे हो और रेंगना पड़े, क्योंकि ये मैनुअल वाली टियागो है और तब एक ऐसा सपोर्ट करती है। तो बात बता दूं आपको, इसके हर गियर में आपको बढ़िया डिसेंट पावर मिल जाता है, तो आपको रेंगना नहीं पड़ता और बहुत ज़्यादा स्ट्रगल नहीं करना पड़ता कि आपको कहीं पे पावर कम मिल रही है, कोई दिक्कत हो रही है, किसी गियर में आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो ऐसी कोई आप कंप्लेन नहीं करने वाले हैं। और अगर आपकी हाइट भी ज़्यादा है तो आप देख सकते हैं ड्राइविंग पोस्चर मेरा कैसा है, मैं आराम से बैठा हुआ चला रहा हूँ और इसमें टिल्ट स्टीयरिंग भी दिया गया है जो कि मैं कर सकता हूँ, हालांकि गाड़ी चलाते हुए नहीं करना चाहिए, बट मैंने करके दिखाने की कोशिश की, भूल गया था बेसिकली, तो इसके लिए मैं माफ़ी भी मांगता हूँ आपसे। तो दोस्तों ये गाड़ी आपको कई लिहाज से खुश कर देगी अपने परफॉर्मेंस से। हालांकि गाड़ी छोटी है और जो इसका पैकेजिंग है उसके लिहाज से अगर आप बात करेंगे रोड की आवाज़ की तो कुछ चीज़ें 100% पता चलेगी और इस बजट की कार में आपको प्रीमियम वाली उस प्रीमियमनेस की उम्मीद नहीं करनी चाहिए जो आप करोड़ों की गाड़ियों में पाते हैं। तो इस गाड़ी को जिस स्तर पर इसको पेश किया है कंपनी ने, उसी स्तर पर रख के देखिए, उसके मानक पर रख के देखिए और आपको ये खुश कर देगी, मतलब एक बड़ा सा स्माइल आपके चेहरे पे ऐड कर जाएगी। तो ये था मेरा टाटा टियागो का रिव्यू जैसा वॉक अराउंड। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कोई सवाल करना चाहते हैं, मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पर आइएगा, मेरा इंस्टा हैंडल है amit.dwivedi। अगर मुझसे कुछ रह गया होगा तो वहाँ आके जरूर पूछिएगा, सवाल कीजिए, जवाब पाइए।